खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। घर में सो रहे व्यक्ति के मौत के बाद आजमगढ़ के उसरगांवा गांव में कोहराम मचा हुआ था। इस मामले को लेकर आजमगढ़ पुलिस हत्यारों की खोजबीन कर रही थी। मौत के घाट उतारने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड की घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें घटना में प्रयुक्त 2 डंडे भी बरामद किया गया है। देखिए इस घटना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा के द्वारा क्या बताया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, थाना बड़दा में 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई थी, जिसमें एक राज बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की जो डेड बॉडी है उन्हीं के घर में वहाँ पे मिली थी, जो कि खेतों के पास में बना हुआ था। और ये अपने घर से करीब 500 मीटर दूर जो खेतों में घर था वहाँ बना के रहते थे। और सुबह इन्हीं के भाई ने थाने पर सूचना दिया कि हमारा जो भाई है उसको किसी ने सिर पे चोट मारी है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसी सूचना पे थाना प्रभारी बड़दा एसपी सिटी साहब और सीओ लालगंज साहब ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि सिर पे किसी डंडे से या लाठी से चोट मार के और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और फॉरेंसिक टीम है उसके माध्यम से जाँच भी कराई गई। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया तो कोई इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन पुलिस ने फिर बाद में इसमें काफ़ी डिटेल में जानकारी किया गया। तो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आसिफ शेख है, ये भी उसरगांव के रहने वाले हैं, और जो दूसरा है मेहताब आलम, ये भी वहीं के रहने वाले हैं और ये उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। और ये जो राज बहादुर सिंह है, इनके बारे में इन लोगों को ये था कि वो जब भी इनके खेत के पास से गुजरते थे तो ये उनको कुछ कभी कभी जो अभद्र भाषा बोल देते थे। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक बाउंड्री वॉल भी बनानी थी, उसी को लेकर भी वो बनाने नहीं दे रहे थे। तो काफ़ी दिन से ये उसको सबक सिखाने के उसमें थे। और उस दिन इन्होंने रात्रि में पहले दोनों लोगों ने मिलके प्लान किया और फिर लाठी डंडा लेके वहाँ पे पहुँचे। और पहले इन्होंने उसको पीटने का प्लान किया था, लेकिन चूँकि वृद्ध थे वो दोनों तरफ तकिया लगा के सोते थे, तो ओढ़ के जब सोए हुए थे मच्छरदानी के अंदर, तो इन्होंने पहले सिर पे चोट मार दी, जिससे उनको सिर में 2 चोट लगी और फिर एक्सेस जो ब्लीडिंग हुई उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये लोग वहाँ से फिर मौके से भाग गए। तो इनको आज गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 जिन डंडों के लाठी से इन्होंने उनके सिर पर प्रहार किया था उनकी बरामदगी की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे किस्म विधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। सर, इस पूरे मामले में कुछ हॉरर एक्टिविटीज़ के भी एंगल जोड़े जा रहे थे इस मामले में, क्या आपकी सच्चाई इसकी? देखिए, पहले क्योंकि घटना बिल्कुल ये जानकारी नहीं थी, एक तो आइसोलेशन में घर बना हुआ था और लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें कारण रहा हो। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी गहराई से जांच किया गया और बाकी जब चीज़ें निकली तो इन चीज़ें यही निकल के आई कि इन लोगों के द्वारा वो व्यक्ति इनको काफ़ी दिनों से, मतलब इनका ये कहना है कि वो इनको गाली गलौज करता रहता था। तो उसी बात से लोग परेशान थे और इनका कहना है कि हम उसको पीटने गए थे, लेकिन गलती से जो पैरों पर डंडा ना लग के और सिर की तरफ से हम लोगों ने शुरुआत की और इसी की वजह से उनको सिर पे 2 डंडे लगे। और जब इनको पता हुआ तो वहाँ से मौके से भाग गए। और चूँकि रात्रि में वो अकेले थे, वहाँ पे कोई आस पड़ोस में कोई था नहीं, तो उनकी चीख पुकार भी किसी ने नहीं सुनी और एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से फिर उनकी डेथ हो गई। हॉरर एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, जो हॉरर एक्टिविटी दरवाजे वगैरह लिखी गई थी मुलजिमों के द्वारा लिखी गई थी? नहीं, इस तरह की कोई इसमें इनसे इस तरह की जानकारी नहीं मिली है। ठीक है।